मोह माया सभी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज के समय में सभी लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। मोह माया का अर्थ होता है कि संसारिक भौतिक चीजों, लालच और अस्थायी सुखों में उलझ जाना। इसे भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ मोह माया से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको इस संसार के असली स्वरूप को समझने में मदद करेंगी। धन और संपत्ति से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। धन ही सब कुछ नहीं होता, परंतु इसकी आवश्यकता होती है। अधिक धन होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। जो धन अच्छे कर्मों में लगे वही सार्थक होता है। अधिक धन की लालसा इंसान को अंधा बना देती है। धन अर्जित करना बुरा नहीं, लेकिन उसे मोह बनाना घातक है। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति नहीं। सच्चा धन सत्कर्म और अच्छे संस्कार होते हैं। पैसा कमाने की होड़ में रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। जरूरत से ज्यादा पैसा अहंकार को जन्म देता है। धन कमाने के लिए नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए। अधिक धन संग्रह करने से संतोष नहीं मिलता, बल्कि और लालच बढ़ता है। जितना धन कमाने की कोशिश करोगे, उतना ही खोने का डर रहेगा। जरूरत से ज्यादा धन सुख नहीं बल्कि चिंता लाता है। धन का मोह व्यक्ति को अपने रिश्तों से दूर कर देता है। अधिक धन होने पर भी मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। धन का लोभ इंसान को पाप की ओर ले जाता है। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं होता। स्वाभिमान से कमाया गया धन ही असली धन होता है। लोभ के कारण मनुष्य अपनी नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब बात करते हैं स्त्री के मोह की। स्त्री का मोह बहुत विषैला होता है। स्त्री मोह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक बंधन होता है। रामायण और महाभारत में स्त्री मोह के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे रावण और जयद्रथ। जो व्यक्ति स्त्री मोह में फंसता है, उसकी बुद्धि कमजोर होने लगती है, और जो व्यक्ति स्त्री मोह में अधिक फंसता है, वह अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। संत महात्मा स्त्री मोह से बचने के लिए हमेशा सलाह देते हैं, क्योंकि यह माया का एक रूप होता है। मोह का अर्थ होता है अज्ञानता। स्त्री मोह व्यक्ति को भ्रम में डाल सकता है। जो व्यक्ति स्त्री मोह को भूल जाता है, वह व्यक्ति अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य को भूल जाता है। भौतिक सौंदर्य नाशवान है, लेकिन मोह व्यक्ति को इसका दास बना देता है। स्त्री मोह से बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निर्णय क्षमता को खो सकता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि स्त्री मोह व्यक्ति को संसारिक बंधनों में उलझा सकता है। चलो स्त्री मोह से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बात करते हैं। स्त्री मोह में पड़कर कई राजा महाराजाओं ने अपना राजपाटी खो दिया। रावण जैसा विद्वान भी सीता के मोह में पड़कर अपना विनाश कर बैठा। दुर्व्यवहार या अत्यधिक आसक्ति से स्त्री मोह क्रोध और अहंकार को जन्म देता है। स्त्री मोह में पड़े व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है और वह गलत फैसले लेने लगता है। यह मोह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति से दूर करता है। जो व्यक्ति अधिक स्त्री मोह में फंस जाता है, वह अपना आत्म संयम खो बैठता है। स्त्री मोह व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ा सकता है और उसे भटकाव में डाल सकता है। कई ऐतिहासिक युद्ध और संघर्ष स्त्री मोह के कारण हुए हैं। जब कोई व्यक्ति स्त्री के मोह में पड़ जाता है, तो वह सही और गलत का विचार नहीं कर पाता है। मोह में बंधा व्यक्ति का विवेक शून्य होता है और उसके कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं। इसी कारण हमें स्त्री के मोह से दूर रहना चाहिए। मैं आपको स्त्री मोह से मुक्ति के कुछ उपाय बताता हूँ। ध्यान और योग के अभ्यास से स्त्री मोह पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वयं को आत्मा मानकर देखने से स्त्री का मोह का प्रभाव कम हो जाता है। ईश्वर की भक्ति और सत्संग से मोह की जकड़न ढीली हो जाती है। इसके अलावा सही विचारधारा अपनाने से व्यक्ति स्त्री मोह से बच सकता है। जब हम किसी स्त्री को देवी के रूप में देखते हैं, तो हमारा उसके प्रति मोह समाप्त हो जाता है। सांसारिक प्रेम को त्याग कर ईश्वरीय प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। इच्छाओं पर नियंत्रण करने से मोह धीरे धीरे कम हो जाता है। संतों की संगति से व्यक्ति मोह से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, वह मोह से बच सकता है। स्वयं को ब्रह्मा ज्ञानी बनाकर देखने से स्त्री मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संतों और शास्त्रों के क्या विचार थे, इस टॉपिक पर बात करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है कि मोह से मुक्त होकर कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने मोह को दुख का कारण बताया है। शंकराचार्य ने कहा है कि स्त्री मोह से बचकर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऋषि मुनियों ने हमेशा मोह से मुक्त होने की शिक्षा दी है। स्त्री मोह के कारण कई साधकों का पतन हुआ है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती
होती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, स्त्री को माँ के रूप में देखने से मोह नष्ट हो जाता है। मोह को त्यागने वाले व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। स्त्री मोह पर विजय प्राप्त करना आत्म संयम की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है वह संसार के हर आकर्षण से ऊपर उठ जाता है। मोह का जाल एक ऐसा भ्रम है जो मनुष्य को सत्य से दूर करके उसे भौतिक सुखों और इच्छाओं में फंसा देता है। यह जाल जितना आकर्षण लगाता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अज्ञान, भ्रम, दुख और अस्थायी सुखों की ओर खींच ले जाता है। मोह का जाल इस प्रकार काम करता है। मोह की शुरुआत आकर्षण से होती है और धीरे धीरे यह बंधन बन जाता है। यह व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। मोह के कारण व्यक्ति सुख दुख, अच्छा बुरा और सत्य असत्य में भेद नहीं कर पाता। यह इच्छाओं और अपेक्षाओं को बढ़ाता है, जिससे मनुष्य असंतोष में जीता है। मोह व्यक्ति को भटकाव की स्थिति में डाल देता है, जहाँ वह सत्य को देख नहीं पाता। जब हम किसी प्रकार के मोह में पड़ते हैं तो उससे हमें अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। चलो हम इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। मोह व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। यह चिंता, दुख, निराशा और भ्रम का कारण बनता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती है और वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। मोह के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाता है। यह जन्म मरण के चक्र को बनाए रखता है और मोक्ष प्राप्ति में बाधा डालता है। मोह के जाल से कैसे बचे, चलो इस पर चर्चा करते हैं। सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, यह समझे कि यह संसार अस्थायी है और आत्मा ही सत्य है। वैराग्य को अपनाएं, अनासक्त भाव से जीवन जीना सीखे, ध्यान और साधना करें, इससे मन को शांति मिलेगी और मोह का प्रभाव कम होगा। कर्तव्य का पालन करें, निष्काम कर्म योग को अपनाएं और फल की चिंता छोड़ दे। संतों को और शास्त्रों की शरण ले। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से मोह से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान को लेना चाहिए। मोह का जाल अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे पहचान कर इससे मुक्त होने का प्रयास करता है वही सच्ची शांति और मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोह से बचने के लिए सत्संग, ज्ञान, भक्ति और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।